गाइस, नमस्कार। स्टडी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने बस ये स्टडी मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद। मैं आपको ये बस बताना चाहती हूँ कि आप स्टडी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट है, 28 दिसंबर से स्टार्ट है। 28 और 29 को था, अब 9 जनवरी से 7 फरवरी तक है। तो 28 और 29 दिसंबर को आपको पता चल गया कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या चेंजेस है कि मार्क फॉर रिव्यू की जगह फ्लैग आ गया है। और जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन लिखा रहता था, उसका ऑप्शन था, फिर आंसर का जो ऑप्शन था जिसमें क्लिक करना था, आंसर का ऑप्शन जो था उसमें जो क्लिक करना था तो वो क्या था, उसमें पहले 2 1 4 3 करके ऐसा है। आपको ये पता है कि पहले ऑप्शन जो रहता था कि 1 2 3 4 से, जैसा जो आपका 1 सही है 1 पे लगा दीजिए, 3 सही है 3 पे लगा दीजिए। अब ऐसा नहीं है, ये चेंजेस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दीजिएगा कि हमें यदि 3 भी है तो आप नंबर पे मत जाइएगा कि नंबर 3 है, नंबर पे मत जाइए कि नंबर 3 है तो नंबर 3। आप देखिए, ये देखिए कि नंबर 3 लिखा कहाँ पे है। नंबर 3 पर नहीं जाना, नंबर 3 लिखा कहाँ पे है उस पर टिक करना है। और कोशिश करिएगा कि आप पेपर के पहले मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको जैसे पता है कि 150 मिनट का पेपर होता है, 150 ही नंबर का पेपर है। तो आप यदि मॉक टेस्ट पहले से यहाँ घर पे लगाए रहेंगे, पेपर के 2 दिन पहले भी यदि मॉक टेस्ट 5-6 मॉक टेस्ट लगा दिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और आपको पता रहेगा, जैसा कि जो हमारी भाई बहन है जिन्हें अभी तक नहीं, ये भी नहीं पता है कि मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, गांव से बिलोंग करते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप जिसके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप मोबाइल पे जाइए। CTED.com में जाइए, वहाँ लिखा है मॉक टेस्ट। आप वहाँ फ्री मॉक टेस्ट निकाल के फ्री मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल पे ही कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना रहेगा कि वहाँ आपको माउस चलाना रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपके पास अवेलेबल है कि आप ये कर सकते हैं, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा पेपर के एग्जाम के पहले। जैसा कि आपको ये पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कहने का मतलब ये है कि जो यदि आपके पास टाइम है तो आप करिए कि आप 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपके पास नहीं है टाइम, जैसे आपका 9 से एग्जाम है, आप बताइए 9 से एग्जाम है, 9 10 11 और 13 ऐसे करके है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप पिछले साल का दिसंबर से लेकर जनवरी तक के जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरा वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। प्रीवियस ईयर से आपसे ये पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको पता है कि पेडागोजी में लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो कंसेप्ट आपका बनाए रखना। यदि आपकी CDP स्ट्रांग है, आप CDP कवर कर ले रहे हैं, तो आपका ऑल सब्जेक्ट का पेडागोजी जो है तो आपका कवर हो जाएगा। पेडागोजी मतलब कहने का मतलब है जो आपका निगेटिव वर्ड होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव वर्ड और एक होते हैं निगेटिव। जो आपका पॉजिटिव वर्ड है तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव वर्ड सही होते हैं और निगेटिव वर्ड गलत होते हैं। तो आप पेडागोजी में ये देखिएगा कि जो निगेटिव वर्ड है, यदि आपका क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है तो आप आंसर निगेटिव लगाइए, इतना ज़रूर देखिएगा। यदि आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ढूंढिएगा, पॉजिटिव। जैसा कि आपको ये पता होगा कि यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कभी कभार ऐसा रहता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको बिल्कुल चारों सही लगते हैं। जो पॉजिटिव रहते हैं तो आपको चारों सही लगते हैं, लेकिन आपको चारों में सबसे बेटर, सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन है उस पर लगाना। आपको ये पता है कि ये आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप जो पाठ पुस्तक है शिक्षक केंद्रित है, इस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। आपको फोकस करने से कहना है बाल केंद्रित पे करना है, मतलब बालक पे करना है। यदि आप बाल केंद्रित पे फोकस करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और बालक को आप समझिए ऊपर,
कि बालक सबसे क्या है, सबसे ऊपर है। आप बालक को इस लेवल पे लीजिए कि सिर्फ बालक को कभी पनिश नहीं है। यदि आपको कहीं सजा आ जाए, सजा कर दंड देना है, सजा देना है, ये करना है, किसी चीज़ के लिए उन्हें जो वो है टीएलएम वगैरह उसे ना यूज़ करना, तो ये आपको यदि आपको दिख गया तो आपको पता है, ये आपको पता है कि हमें सिर्फ बालक को ही सुप्रीम पावर मानना है, कि बालक हमारा सुप्रीम पावर है। और जहाँ पे ये आ जाए कि शिक्षक को आसान करनी है, कि शिक्षक को आराम मिल रहा है इस ऑप्शन में, वो ऑप्शन को तो गलत कर दीजिए। क्योंकि जो ऑप्शन में शिक्षक को गलत आराम करने के लिए, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको, कि जैसे कि ऑप्शन में ये लिखा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसमें आंसर ये कहे, मतलब उसमें से आंसर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बच्चों की जो पूर्व ज्ञान समझ रहे हैं, जो पहले से कुछ बच्चा सीख के आता है। स्कूल में आता है बच्चा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, जब स्कूल में इसका एडमिशन होता है कुछ ना कुछ बच्चा सीख के आता है। तो आप कोई भी यदि पाठ पढ़ा रहे तो पूर्व ज्ञान से जोड़िए कि बच्चा इसके पहले क्या सीखा है, इसके पहले क्या सीखा है। यदि आप पाठ पढ़ा रहे हैं कहीं, तो आप उसे पहले ये देखिए कि बच्चा सीखा क्या है इसके पहले, और बच्चा सीखा क्या उसके अकॉर्डिंग है। यदि आप पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाते ही समय आप उससे बच्चे से क्वेश्चन पूछिए। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, बालक को सुप्रीम पावर मानना है और शिक्षा नीचे रहेगा। ये समझ के जाएंगे तो आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि पता है कि मेरे एग्ज़ाम तो स्टार्ट है और मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं स्टडी कैसे कर रही हूँ वही आपको शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं सोची कि मैं भी शेयर कर दूँ कि मैं अपना कैसे कर रही हूँ स्टडी। प्रीवियस ईयर है, मॉक टेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और आपको ये पता है कि मैप के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप इंडिया का मैप डाउनलोड कीजिए, उससे पूछ लीजिए कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितने राज्य हैं, इनके नाम आपको याद करना है। दूसरी बात है कि आपको ये पता है कि सीडीपी जो है हमारा, तो सीडीपी में है स्किनर है, पियाजे है, कोहलरबर्ग है ना। इन सब की थ्योरी आपको पढ़ने है। थ्योरी के मतलब है इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जो है बाल विकास की अवस्था कौन कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको 100% पता है कि डिस्लेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित रहता है, कि पढ़ने में जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने में उसकी कठिनाई आ रही है। गुणन में गणितीय सवाल करने में उसकी कठिनाई आ रही है, ठीक है। मोटर स्किल, उसमें क्या कठिनाई आ रही है, ये वाला ज़रूर पढ़ लीजिए। दूसरी बात ये है कि मैं ईवीएस पे जाती हूँ। ईवीएस में आपको पता है कि पक्षियों के बारे में वर्ड है, एनिमल्स है। तो वर्ड में आपको पता है कि जैसे शक्कर खोरा, दर्जन चिड़िया से ही आपको पता चल रहा है कि दर्जन चिड़िया से यानी दर्जी में से सीना। शक्कर खोरा, बसंत गौरी समझ रहे हैं कि जो पेड़ों पे खोखला बना के पेड़ों पे वो अपने चोंच से जो होती है उसके चोंच से वो अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है। और जैसे आपको पता है कि जो कौवा होता है वो घोंसला बनाता है और क्या करता है कि कोयल को ही उसमें, कोयल के बच्चों को भी उसमें ये वाला पढ़ लीजिएगा। एनिमल्स में पढ़ लीजिएगा, वो बाघ पढ़ लीजिए, हाथी पढ़ लीजिए। हाथी के झुंड में कितनी हथनियाँ रहती हैं, कौन कितने बच्चे, कौन नेता होता है ना, ये पढ़ लीजिएगा। गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, है ना, ये सब पढ़ना है। पक्षियों के बारे में, कीट ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि कीट में क्या आपको पढ़ना है। कीट में जैसे आपकी सामाजिक कीट कौन कौन सी है। मधुमक्खी के बारे में आपको ये पता होगा कि मधुमक्खी पालन कब किया जाता है। ये पढ़ लीजिएगा। ये सब था, ये सब आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। बस मैं जैसे स्टडी कर रही हूँ वैसे ही है। आपको ये अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि हमारे भाई बहन के पास पहुँच जाए। और बस मैं स्टडी अपना बता रही थी मैं कैसे कर रही हूँ, और आगे ही मैं ऐसे लाती रहूँगी। मेरा एग्जाम 11 को है तो मैं वो भी बताऊँगी, मतलब कैसे है, कैसे मैंने एग्जाम दिया, क्या कैसे एग्जाम था मेरा। ये बस यही बताने के लिए आपको